नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। आर्यन खान ड्रग्स केस अब आरोप प्रत्यारोप का अखाड़ा बन गया है। दो राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप जारी रखी है। दो धुरंधर नेता भी हैं जो एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे हैं। एक तरफ नवाब मलिक है और दूसरे तरफ पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस हैं। उसके बावजूद इस गुत्थी को सुलझाना मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं समीर वानखेड़े की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पहले तो समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच बैठा दिया गया, उनके हाथ से आर्यन खान ड्रग्स केस वापस ले लिया गया, लेकिन उसके बाद भी यह मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों नेता यानी नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कल। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, फिर उसका जवाब देना था, उसका रिएक्शन आ जाना था। यानी नवाब मलिक के द्वारा उन्होंने कल कहा था कि आज का इंतजार करिए, कल हम एक हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। उन्होंने हाइड्रोजन बम में यह कहा कि देवेंद्र फडणवीस की जब सरकार थी तो उस समय अंडरवर्ल्ड के लोगों को संरक्षण मिलता था। उसी समय 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लाया था। उस समय महाराष्ट्र में नोटबंदी के दौरान जाली नोटों का कारोबार बेधड़ल्ले से चला और उसका संरक्षण मुख्यमंत्री के द्वारा प्राप्त था। यानी जो कालाबाजारी करते थे या जाली नोट का कारोबारी थे, उनको मुख्यमंत्री का संरक्षण मिला था। वहीं नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पे आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि अंडरवर्ल्ड के काफी लोगों से इनका संबंध है। उन्होंने कई नाम गिनाए, सावली का भी नाम लिया, ऐसे तमाम नाम गिनाए। उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष शेलार ने भी कई खुलासे किया है और उस पे अपना रिएक्शन दिया है। हाजी हैदर, हाजी अराफत और मुन्ना यादव, हाँ, ये हमारे कार्यकर्ता है। इनको अलग अलग बोर्ड का चेयरमैनशिप मिला, उसके पहले की सभी कानूनन प्रक्रिया पूरा करके मिला। हाजी हैदर और हाजी अराफत पर कोई गंभीर गुनाह भी नहीं है और मुन्ना यादव पर जो आरोप है उसकी स्पष्टता स्वयं मुन्ना यादव करेंगे, क्योंकि उसमें भी एनसीपी का कनेक्शन है और इसके कारण आंदोलन छोड़कर कभी भी कोई गुनाह न करने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी ने पद दिया। जहां तक बात हाजी अराफत के भाई का नाम इन्होंने लिया, इमरान आलम शेख, और जिसको लेकर 14 करोड़ का आरोप उन्होंने किया। वैसे तो 14 करोड़ है नहीं, जाली नोटों का लेकर, वो जाली नोटों के प्रकरण में आरोपी जो इमरान शेख है वो तभी कांग्रेस का मुंबई का सेक्रेटरी इस पद पर काम कर रहा था, उसको अरेस्ट भी हुआ था। और आज जब नवाब मलिक साहब आरोप कर रहे हैं तब इमरान आलम शेख के राष्ट्रवादी कांग्रेस का कार्यकर्ता इस नाते से घूम रहा है। तो डीआरआई ने तब जो एक्शन ली वो भी सही थी और उसको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देने का काम तब कांग्रेस ने किया था और आज राष्ट्रवादी कांग्रेस उसको कर रही है। तो ऐसे कितने फोटो दिखाए जा सकते हैं। इस फोटो में रियाज भाटी किसके साथ खड़े हैं आप स्वयं देख सकते हैं। इस फोटो में वो रियाज भाटी राज्य के कौन से मंत्री के साथ खड़े हैं, जनता उससे जानकारी रखती है। इस फोटो में जन्मदिन की शुभकामनाएं कौन किसको दे रहा है, ये फोटो स्वयं स्पष्ट बताता है। इस फोटो में रियाज भाटी किसके साथ आनंद उठा रहे हैं आप स्वयं इसको देख सकते हैं। कौन से खेल में कौन सा नेता साथ में चाहिए, ये रियाज भाटी ने स्वयं इस फोटो को उजागर करके दिखा दिया है। और कौन किसको क्या गिफ्ट दे रहा है
रियाज भाटी का ये फोटो स्वयं स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक ने जो खुलासा किया वो दरअसल हाइड्रोजन बम नहीं है बल्कि मिर्ची बम है। यानी यूं कहे तो इस खेल में एक दूसरे को आरोपी घोषित करना या एक दूसरे पे जो बम फोड़ने की जो प्रक्रिया है वो मजेदार है। खैर, इस पे देवेंद्र फडणवीस का भी एक रिएक्शन आता है। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट में नवाब मलिक के बारे में क्या कहा वो मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने इशारे में नवाब मलिक को बहुत कुछ कह दिया। उन्होंने कहा कि मैं काफी समय पहले पढ़ा था कि कभी सुअर से नहीं भिड़ना चाहिए, आप मैले हो सकते हैं। हालांकि सुअर को यहां पसंद आता है। इसके माध्यम से पूर्व सीएम यानी देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक को घेरने की कोशिश किया। इसके जवाब में अब नवाब मलिक क्या प्रतिक्रिया देते हैं वो इंतजार है इस बात की। उसके बाद भाजपा का जो नेता है उन्होंने कहा कि ये बीरबल और अकबर बीरबल की जो कहानी है उसी तर्ज पर नवाब मलिक अपना खुलासा कर रहे हैं। जिस प्रकार के आरोप आपने किए, जिन व्यक्तियों का नाम आपने लिया, जिन घटनाओं के प्रति आपने इंगित किया, उसका और देवेंद्र जी का संबंध लगाने का प्रयास, यानी अकबर बीरबल के कहानी में बीरबल नीचे अग्नि और ऊपर हांडी में बिरयानी, वैसे तो खिचड़ी होती है लेकिन नवाब साहब के लिए बिरयानी पकाने का जो असफल प्रयास था, उस प्रकार का ही वर्णन बीरबल के बिरयानी का किया जा सकता है, उस प्रकार का है। वहीं जब नवाब मलिक ने जिन लोगों का नाम लिया था, मुन्ना का, हैदर का या हाजी अरफात का, इसके बारे में सेलार ने भी सफाई दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, ये हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनको किसी वरीय पोस्ट पे बैठाया गया है, लेकिन इन पे कोई अभी तक आरोप साबित नहीं हुआ है और वो लोग इस बात का खुलासा भी करेंगे। आज जो हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करते थे वो लवंगी फटाका भी नहीं लगा पाए। वो लवंगी फटाका लगाने का भी उन्होंने प्रयास किया तो हाथ उनके जल गए। इस प्रकार का चित्र सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय मंत्री नवाब मलिक जी का था। बात तो आप हाइड्रोजन की कर रहे थे, लेकिन माननीय नवाब जी, आपका चेहरा देखकर शायद अब आपको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इस प्रकार का आपका चेहरा भी दिखाई दे रहा था। मुन्ना यादव, हाजी हैदर, हाजी अराफत का भाई समीर वानखेड़े, रियाज भाटी, इंटरनेशनल कॉल, उगाई, थाना में सेटलमेंट, ये सभी जो आरोप करके आपने एक वातावरण निर्माण करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन वो असफल रहा, क्योंकि इन सभी चीजों का और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का कोई भी संबंध आप ना दिखा पाए, ना उसका पुरावा दे पाए, ना उसका कोई संबंध है। तो इस तरीके से ड्रग्स केस का मामला अब राजनीतिक मामला हो गया, राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। अब शाहरुख खान को शायद अब खुशी मिल रही होगी कि मेरा पीछा छूट गया है, लेकिन फिर भी आर्यन खान को अभी भी कोर्ट के दरवाजे पे हाजिरी देने जाना पड़ रहा है। खैर, अब देखिए इसमें और क्या क्या नए नए खुलासे होते हैं। क्या समीर वानखेड़े के खिलाफ जो जांच बैठाई गई है या उसको बचाने की कोशिश किए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, या फिर नवाब मलिक को उलझाने की, या नवाब मलिक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उलझाने में सफल हो पाएंगे कि या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल को। हम आप तक महाराष्ट्र से या देश दुनिया की तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यूट्यूब पे बेल आइकन दबाइए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए।